बुरा हाल कर दिया। मोदी मोदी हम मोदी के नारे लगाते लगाते मर गए। यहाँ पे कम से कम 1200 से 1500 लोग रहते थे जो अभी बेघर हुए हैं। एक एक ये ईंटें काफी कुछ बयां करती हैं। हम तो पागल हो गए पूरे। मैं तो कह रही हूँ हमें जहर दे दो, हम खा के मर जाएंगे। हम क्या टेररिस्ट थे? हमें इस तरीके से हमने इन्हें वोट दिया। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मुझे तो लगता है तानाशाही सरकार से बदतर सरकार है। कोई आपको रहने का ठिकाना दिया? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनाया है नाम करने के लिए, और हमारा मंदिर बनाया तो टुकड़े करा दिए उसके। किस ये यहाँ पर मंदिर था, कैमरा मैन दिखाइए। देखिए अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। न्यूज में सुनते हैं, एफएम में सुनते हैं, मकान दे रहे, पता नहीं किसको दे रहे, हमें तो पता नहीं। कोई सुविधा का कोई नाम नहीं। हम रेफ्यूजी दिख रहे हैं, हम पाकिस्तान से आए हुए, हम हिंदुस्तानी, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड दिल्ली का। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बेलगाम हुआ बुलडोजर लगातार चलता जा रहा है। आपको पता है कि पहले यूपी और राजधानी दिल्ली में भी बेलगाम बुलडोजर चल चुका है। यहाँ पर तकरीबन कैमरामैन दिखाइए, सिविल लाइन के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये तमाम घर जो ईंटें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये मकान, ये घर तोड़ दिए गए हैं, ध्वस्त कर दिए गए हैं, धराशाही कर दिए गए हैं। तकरीबन 200 से अधिक घर बताए जा रहे हैं और ये लोग यहाँ पर 80 सालों से बसे हुए थे। सरकार अब इन्हें इस जगहों को अपनी जमीन बता रही है, लेकिन सवाल ये है जो इतने तमाम चेहरे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये लोग अपने घरों में थे और आज ये लोग बेघर हो गए। मैडम, यहाँ पे कम से कम 1200 से 1500 लोग रहते थे जो अभी बेघर हुए हैं, लेकिन 3-4 हजार लोग अभी भी हैं जो जिनको डर बना हुआ है कि आज या कल, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे तक भी हम पुलिस की पेट्रोलिंग में पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं। कह रहे हैं आप सो जाओ। हम फिर भी हमें डर तो था, क्योंकि 1 मार्च को यहाँ नोटिस लगा था। नोटिस में क्या लिखा? नोटिस में मैडम मैं एक सवाल सरकार से करना चाहूंगी कि किसी भी तरीके से किसी को समय दिया जाता है, शनिवार की रात को आप नोटिस चिपका के चुपचाप चले जाओगे, किसी को बताओगे हम अचानक निकल के नोटिस पढ़ रहे हैं। उसमें देखना है कि हमें शनि इतवार के दिन का टाइम है, सोमवार हमें बिल्कुल घर वैकेंट चाहिए। मतलब एक दिन भी नहीं दिया गया? एक दिन भी नहीं दिया गया। इज इट पॉसिबल फॉर 1500 पीपल कि वो आपके 24 घंटों में घर खाली कर दें? 1949 के पास से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मिट्टी के मकान थे, तिनका ज्वेलरी बेच के हमने इन मकानों को पक्का बनाया। अगर हम इल्लीगल थे तो हमें पहले हटाया जाता कि उनको सरकार की नजर तब नहीं गई। उसके बाद हमें समय नहीं दिया गया और आज दोबारा डेमोलिशन से पहले सुबह 5 बजे से हमारे घर पे, मैडम मेरे पास वीडियोस हैं कि जब सर पे हमारे बुलडोजर खड़ा हो गया, इन्हीं की लेबर्स हमारे सामान बाहर फेंक रही थी। हमारे सारे कपड़े दब चुके हैं घर के मलबे में, हमारे किचन दब चुके हैं, हम दूसरों के घरों में रिफ्यूजी की तरह पड़े हुए हैं। हम क्या टेररिस्ट थे? हमें इस तरीके से हमने इन्हें वोट दिया। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मुझे तो लगता है तानाशाही सरकार से बदतर सरकार है। ऐसा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी नहीं होता था जो ये लोग हमारे साथ करा इन्होंने। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 70-75 सालों से। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पक्के सबूत है, हमारे पास लाइसेंस है कि हमें धोबी का काम करने के लिए हमारे फोर फादर्स को लाइसेंस दिए गए थे। उसके साथ और भी लोग जुड़ते गए, कोई माली था, कोई कुक था, आर्मी। और हटाने की वजह क्या बताई है? यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है उसकी वजह हमें स्क्वाटर बताया गया है, इलीगल ऑक्यूपेंट्स बताया गया है, लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंट है पूरे 80 सालों के, वो इलीगल ऑक्यूपेंट होता है, वो स्क्वाटर होता है। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं अपना इलाज कराऊं, किराया दूं, रोटी खाऊं, क्या क्या करें हम तो पागल हो गए पूरे। मैं तो कह रही हूँ हमें जहर दे दो, हम खा के मर जाएंगे। अब मैं तो खुद ही जहर खा के मर जाऊंगी। मैं तो इतनी परेशान आ गई, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे हमारे हाथ पर कांप रहे थे, हमारे इतना बुरा हाल कर दिया। मोदी मोदी हम मोदी के नारे लगाते लगाते मर गए। कब से लगा दे मोदी, हमारी माताएं, हमारी बहनें, देखो हमारे क्या हाल हो गया। हमने यही देखा शुरू से, हमारे बहुत बुरा हाल। ऐसा किसी के साथ नहीं होता जैसे हमारे साथ हुआ है। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। सामान हमारे दाबी भी दबा पड़ा, हम कहाँ से निकाले मलबे में से सामान? हम लोगों से नहीं हो रहा, हम बीमार इंसान है, कहीं कहीं से भाग भाग कर आ रहे हैं। यहाँ कुछ पता चल रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई मिलने आ रहा, ना कोई कुछ नहीं आ रहा। हम लोग कोई फूटी कौड़ी नहीं है, हम लोग कहाँ जाए? रिश्तेदार कब तक खिलाएंगे हमें? कब तक रखेंगे रिश्तेदार? सबके आगे सब कह रहे हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ रह लो। अरे कब तक रह लेंगे हम? कुछ तो करो, कम से कम हमारे लिए कुछ तो करो, नहीं तो हमें जहर दे दो। मैं खुद कह रही हूँ, अब मुझे खुद मिल गया तो मैं तो खा लूंगी। मैं खुद खा लूंगी। मैं तो परेशान आ गई सच में। यहाँ पे मेरा एम्स में इलाज चल रहा है मेरा। ये स्कूल वाले बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएं? हमारा रहना, रोजी रोटी सब यहीं पर था।
हमारा काम धंधा सब घर 70-80 साल से रह रहे हैं। अब बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल के ट्यूशन है, कहाँ पे जाएं आप मैम बताओ। हमें यहीं पे चाहिए, हमें यहीं पर ही कुछ जगह कुछ भी बना के हमें यही दो। हमारा रोजी रोटी यहीं पर, हम यहीं रहना चाहते हैं। हमें कहीं किराए पे घर नहीं मिल रहे, हम लोग सड़कों पे रह रहे हैं, रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं। कोई 2 दिन रहने दे रहा, कोई 4 दिन, सब कह रहे अपना देखो। हम यहाँ से कहाँ जाए, हम तो यहीं रहेंगे, हमें यही चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारे डॉक्यूमेंट्स का सारा आईडी प्रूफ हमारे यहीं के है, सारा एड्रेस यहीं का, सब कुछ यहीं पे। हम यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। इतने सालों से वोट ले रहे थे, तब निकल नहीं थे हम लोग। तब लेना था, तब काय को बोलते, अगर हमारे वोट जायज नहीं थे तो क्यों लिए गए हमसे यहाँ से वोट, क्यों लिए गए इतने लोगों से वोट। हमने वोट दिया, किस लिए दिया, हमारा ये मंदिर बना, मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनाया है नाम करने के लिए, और हमारा मंदिर बनाया तो टुकड़े करा दिए उसके, किस वजह पे। प्रधानमंत्री तो अपनी धनाशाही चलेगी उसकी, हम कुछ नहीं है, पब्लिक कुछ नहीं है, गरीब है तो कुछ नहीं है उसकी जिंदगी। देखिए यहाँ पर मंदिर था, कैमरा मैन दिखाइए, देखिए अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर बड़ा सा मंदिर था और ये लोग यहाँ पर पूजा करते थे। हिंदुत्व वाली सरकार जो है धर्म की ठेकेदार बनती है, उन्होंने मंदिर को भी तोड़ दिया। हमारा शिव मंदिर था ये मैडम, हम रोज इसमें पूजा करने आते थे, सब कुछ करने आते थे। सर्च करके देखोगे तो हमारा मंदिर आएगा सामने के लिए। हमारा मंदिर था खैबर पास के नाम से, आज हमारा मंदिर तक नहीं छोड़ा। बताओ हम क्या करेंगे, बच्चे बेचारे पढ़ने वाले हैंगे, रोज डेली का जिनका कमाई का धंधा है वो कहाँ जाएगा बताओ। किराए पे जा रहे हैं 10-10, 15-15 हजार रुपए का वो है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई धोबी का काम करता है, बाहर से, यहाँ का काम नहीं है तो बाहर से ला के धोने का काम करता है, प्रेस का काम करता है। ये मकान सब आप लोगों ने ही बनाए थे या सरकार के द्वारा दिए गए थे? नहीं, सरकार के द्वारा ही थे। पहले के आर्मी मैच थी, आर्मी मैच थी, हमारे पूर्वज रहते थे, हमारी 4-5 पीढ़ी चल रही है। मेरा जन्म यही का है, मैं यही जन्मी हूँ, मेरे माँ बापू की शादी भी यही हुई। इससे पहले भी आप लोगों को नोटिस दिया गया है? कोई नोटिस नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। हमारे पास 75 सालों में हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। को पहली बार नोटिस, वो भी केवल 24 घंटे का नोटिस। ये तो तानाशाही सरकार से भी बदतर सरकार है। और धर्म के नाम धर्म करते हैं, राम मंदिर, मोदी राम को लाए, ये क्या राम को लाए, हमारा मंदिर डेमोलिश करके रख दिया पूरा। यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा, हमारे बच्चे कोई पार्किंग में पड़े हैं, कोई सड़कों पे पड़े हैं। आज हम यहाँ पे रोज 4 दिन से भूखे प्यासे पड़े, पानी की व्यवस्था नहीं। सबसे पहले इन्होंने हमारे पानी के कनेक्शन काटे, बेसिक सुविधाओं की हमारी कनेक्शन काट दिए इन्होंने। अच्छा, आपको कोई पहले 10-15 दिन पहले कुछ नोटिफिकेशन भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, तोड़ने से 1 घंटे पहले भी पुलिस पेट्रोलिंग में हम पूछ रहे हैं, एसएचओ से पूछ रहे हैं कि भाई किस लिए पेट्रोलिंग, किस लिए बैरिकेडिंग हो रही है, हमें कुछ नहीं बताया गया। जाके सो जाओ यूं की सो जाओगे, मैं जाके सो जाओ जाके, वो तो हमारे दिल नहीं करेगा सोने का कि हमारे बच्चे सोते हैं, हम सोते हैं। उनका मतलब ये था कि हम बुलडोजर पे हम लोगों पे चलाते हैं, कि हम इंसान नहीं है, इनके कीड़े मकोड़े उनकी जिंदगी की नहीं है। और हमारी और इनकी तो चक्कर में 1 महीना का सर फट गया, 3 टाके आए उसके। सामान भी इन्होंने खुद निकाला है, हमारा खुद घर में घुसकर जो निकला और जो टूट गया हमारा, अभी तक उसमें काफी सामान टूट गया है सारा। और खुद हमें बाहर कर दिया कि जो रह गया मैडम रह गया, आप निकलिए आप यहाँ से, नहीं तो हम अभी ऐसे ही चला देंगे बुलडोजर। हमारा खुद 1-2 कोई बड़ा नेता बीजेपी का विधायक मिलने आया, कोई आसपास नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने हर जगह वो कर ली, कोई भी हमारी सेफ्टी के लिए कोई नहीं आया। किसी ने वो नहीं करा कि हाँ भाई इनको सहारा दिया जाए या इनको वो करा जाए। बिल्कुल हमारा पहला घर मेरा ही तोड़ा गया और मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दिया गया कि हम सामान भी निकाल ले। 2-3 वो मिलिट्री वाले जो फोर्स आई हुई थी, उन्होंने मेरा खुद 2-4 सामान, मैंने कहा भैया हम इतने गरीब लोग हैं, हमारा थोड़ा बहुत तो सामान निकालो, तो उन्होंने हमारी थोड़ी बहुत अलमारी वगैरह जो है वो उन्होंने खुद निकाला हमारा सामान। बताइए, इतनी सारी महिलाएं हैं, आप इस वक्त कहाँ सो रही हैं, कहाँ खा रही हैं? हम तो अपने रिश्तेदार के घर पे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास किराया देने का पैसा नहीं है। जो हम कमाते थे, हम सिर्फ रोटी खाते थे यहाँ पर, हमारे पास पैसा नहीं है। बताओ हम क्या करें। सुबह बच्चे सो रहे थे, यहाँ पर आकर सर पे पुलिस खड़ी, बच्चों को हमने उठा के बाहर निकाला है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में सो रहे हैं, हमने बच्चों को उठा के बाहर निकाला। ये कैसी गवर्नमेंट है हमारी? है लोकतंत्र है हमारा? बताओ आप कैसी गवर्नमेंट है? छोटे छोटे बच्चों को बाहर, बच्चे नींद में, बच्चों को हम कहाँ बिठा दे बताओ। अच्छा बताइए, सोचने वाली बात है, सरकार कहती है महिला सुरक्षा और इतनी सारी लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है? आज लड़कियां रात को 3 बजे बाहर बैठ रही, आपने बिजली पानी काट दिए, जंगल ये पूरा का पूरा ग्रीनरी है, बच्चों को आपने बाहर बिठा दिया, कहाँ से सुरक्षा है आप बताइए? ना महिलाओं की सुरक्षा है इस गवर्नमेंट में, ना लेडीजों की है, ना छोटे बच्चों की सुरक्षा। बच्चे इतने, ये बच्चे खड़े देखिए, छोटे छोटे बच्चे खड़े, इनके स्कूल का टाइम होता है बच्चों का, कहाँ से बच्चे चले जाए? कुछ नहीं है हमारे पास।
आज मेरी 2 साल का बच्चा है, वो बीमार पड़ा हुआ है, यूं कह रही है कि मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो, घर कहाँ से लाए? वो तो टूट चुका है। आज वो बीमार पड़ी है, आज मैं लड़की को दवाई दिला के लेकर आई हूँ, 2 साल की बच्ची है, ऐसे उसमें वो रखी है, इतनी तेज बुखार में पड़ी है, अभी भी ला के मैं यहाँ दिखा सकती हूँ। नहीं दे रहे तो कहते गवर्नमेंट कहती देश की बेटी पढ़ो, कहाँ से पढ़ेगी देश की बेटी? आप पढ़ने नहीं दे रहे हो। यहाँ से सब बच्चों के स्कूल ये पास में, आपने यहाँ सब तो बच्चे कहाँ से स्कूल जाए बताओ? कोई आपको रहने का ठिकाना दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। एक उन्होंने इतनी सी हमारी आर्थिक सहायता नहीं करी, इतनी सी हमारी। बताइए, 80 सालों से तकरीबन ये कह रहे हैं कि यहीं से रह रहे हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहते आए हैं और यहाँ से अब नहीं जाएंगे। बीजेपी को वोट दिया था और अब बेहद ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या बीजेपी के सांसद जो नवनिर्वाचित है, जीतने से पहले, क्योंकि जिस टाइम पर ये नोटिस आया था, 1 मार्च का नोटिस था, 2 मार्च शनिवार को शाम को 5:30 बजे यहाँ पेस्ट किया गया बैनर के तौर पर, और हमें इतवार का दिन था, इतवार को हम लोगों ने अप्रोच की हर किसी से बात करने के बाद, लेकिन कोई किसी से दिलासा नहीं मिला। फिर हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हमें स्टे मिला इतवार के दिन, और सोमवार को तोड़ा जाना था, इसलिए हमें आनन फानन में हाई कोर्ट को अप्रोच करके 9:30 बजे 10 बजे के आसपास हमें रात को स्टे मिला, स्पेशल कोर्ट लगी और हमें स्टे मिला। उसके बाद जो सांसद के कैंडिडेट थे परवीन खंडेलवाल जी, यहाँ आकर के बैठ करके हमें दिलासा दे करके जाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मेरा वचन है कि तुम्हारी एक ईंट यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। और उसके बाद जब वो जीत गए, जीतने के बाद उन्होंने चांदनी चौक के अंदर एक आम सभा लगाई, वहां मैं अपने लोगों के साथ मिलने गया, तो उन्होंने मुझे फिर दोबारा दिलासा दिया कि मैंने कह दिया तुमसे, तुम्हारी कुछ नहीं होगा। बीजेपी के विधायक जो हैं, उन्होंने केवल इन लोगों को आश्वासन दिया है। देखिए, कैमरामैन जूम इन करके दिखाइए, यहाँ पर जो तमाम लोग रहते थे, किस प्रकार से एक एक ये ईंटें काफी कुछ बयां करती हैं कि ये लोग, देखिए तुलसी का पेड़ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। जहाँ मूर्तियां लगी हुई थी शिव भगवान की, वो भी धराशाही कर दी गई है। तो अब आगे क्या करने वाले हैं आप? हमें तो छत चाहिए या हमें यहीं बसाया जाए, हमें तो कहाँ जाएंगे, हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों की पढ़ाई करें, बच्चे आदमी नौकरी कर रहे हैं, बीमार में कोई नहीं जा रहे, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये बताइए आप लोग। जैसे हमारे मकान तुड़ाए गए ना, हमें वैसे बना के दिए जाए यहाँ पर, हम तो ये चाहते हैं। 80 साल के यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ 80 साल हो गए। 80 साल से? हाँ, 35 साल तो हमें हो गए। हमारी सिर्फ हमारे ससुर सास रहते, 100 साल पहले रहते थे। बताइए, पक्के मकान देने वाली सरकार मकान तो नहीं दिया, मकान धराशाही और कर दिया। बहुत ज्यादा कर दिया धराशाही, अमित शाह ने ज्यादा करा धराशाही। न्यूज में सुनते हैं, FM में सुनते, मकान दे रहे, पता नहीं किसको दे रहे, हमें तो पता नहीं, कोई सुविधा का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, इतने साल हो गए हम लोगों को रहते रहते। हम लोग ऑफिसरों के काम करते थे, बताना जरा। घर के सर पे छत होगी या छती उड़ा दी, बताओ, छती उड़ा दी हमारे सर पे से, छत कहाँ से दे रहे हो? पता तो चले हमें, हमारे जैसे को तो नहीं मिली, हमारी तो और उजाड़ दी। कहाँ से जाए? कह रहा है क्या कहते हैं, आपको हमने मुआवजा, ये रिफ्यूजियों को मुआवजा दे दिया, कहाँ दे दिया बताओ? किस चीज से हम रिफ्यूजी दिख रहे हैं? हम पाकिस्तान से आए हुए, हम हिंदुस्तानी, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड दिल्ली का, सारा कुछ हमारी पैदाइश है। आप लोगों को रिफ्यूजी बताया जा रहा है? हाँ जी, रिफ्यूजी बताया जा रहा है, हमें ये बोला जा रहा है। और खंडेलवाल कह रहा हमने इनको 2 साल पहले हमने इनको बोला था कि आप यहाँ से खाली करिए, आपको नोटिस दे दिए, आपको जमीन दे दी गई है। हमें कहाँ दी है बताइए, कहाँ दे के गया? 2 साल का नोटिस का पहले हमें तो पहली बार मार्च में नोटिस आया था, 1 तारीख को इशू हुआ, 2 तारीख को लगाया गया, 3 तारीख को डैमेज, 4 तारीख को डैमेज करना था, ये करा उन्होंने। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चा मेरा एक 9th में पढ़ता है, एक 12वीं में पढ़ता है, इसका लड़का 8वीं में पढ़ता है, बच्चे हमारे स्कूल यहीं जाते, कहाँ जाएंगे? नहीं पढ़े में। कितना झूठ बोल रहा है, तो सांसद ही नहीं था वो 2 साल से पहले सांसद ही नहीं था, झूठ कैसे बोल रहा है वो? तो ऐसे एक सांसद झूठ बोले कि पूरा देश जो है ना बेकार हो जाएगा, ऐसे सांसद झूठ बोल रहा है। 6 बजे भी फोन करा हमने खंडेलवाल को कि सर ये देखो ऐसे बुलडोजर आ गए हैं, बैरिकेटर लगा दिए गए हैं, आप बताइए क्या होगा? नहीं, आप चिंता मत करो, आपकी तो एक ईंट नहीं लगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी एलजी से बात हो चुकी है, आप अपने घर में बैठिए। उसके बाद आपने ये धराशाही हो गए, उसके बाद आपने बात नहीं की? यहाँ तो फोन ही नहीं उठा रहा, उसके बाद तो फोन ही नहीं उठा रहा। जब भी उनने वोटिंग होने से पहले आया, जब उनने बोला
क्या कहते हैं, आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एलजी से बात कर, खंडेलवाल से बात कर, सबसे कितनों से बात कर ली। सरकार को अगर एक चीज कहना चाहें तो क्या करेंगे? हमें हमारा घर दिलाए, हमें यही दिलाए। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हम धोबी धंधा करते हैं बहन, हम धोबी धंधे से अपने बच्चे पढ़ाते हैं कि धोबी धंधा ला के हम यहाँ पे काम करते हैं, प्रेस करते हैं, सुबह कपड़े धोते हैं, शाम को प्रेस करते हैं। बताओ क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे हैं? बताओ बहन, बताओ कहाँ जाएंगे हम? धोबी धंधा नहीं करेंगे तो भूखे मारे। ये बच्चे देखो हमारे, ये बच्चा देखो कैसे गाड़ियों का मैकेनिक का काम करता है, पढ़ता नहीं था, उसके पापा गुजर गए, उसको वो मैकेनिक का काम करने लग गया। घर चलाना ना उसको, क्या करे वो बच्चा है? किराए पे रह सकता है ये बच्चा? इसका बच्चे का बाप नहीं है, बताओ ना, उस बच्चे का बाप नहीं है, क्या करेंगे हम? बताओ, हमारे बच्चे का बाप नहीं है, हम सहारा थे। कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। हम लोग यहाँ पे रहते थे, एक दूसरे को देख लेते थे, भूख है, तूने खाना खाया बेटा? नहीं आंटी मैंने नहीं खाया। ले बेटा तू खाना खा, पेट भर, कोई बात नहीं, एक दूसरे से सहारे तो थे। हमें तो बिछाड़ दिया इन्होंने, क्यों करा हमारे लिए ऐसा? अभी तो 50 घर उड़ाया, अभी 150 घर और है, 150 घर और है। शनिवार को वो भी उड़ा दिए जाएंगे, देखना। 84 लाइन वाल्मीकि समाज के लाइन के हैं, वो भी उड़ा दिए जाएंगे बहन, ये भी उड़ा दिए जाएंगे। हमारी बहन धनिया मिर्ची वाली से हम इससे, इसका भी पेट चलता था, हम इससे धनिया मिर्ची लेके इसका गुजर गए, यहीं पे बेचती है, यहाँ बैठती है, ये भी बच्ची यहाँ बैठती थी। अब हम कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार हम कहाँ जाएं, ये मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, बट अफसोसन मेरे पास तो इस चीज़ का जवाब नहीं है कि कहाँ जाएं, लेकिन सरकार के पास इसका जवाब जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन तमाम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और ये कह रहे हैं यहाँ के बीजेपी सांसद जो हैं वो आए थे, आश्वासन दिया, लेकिन उनका आश्वासन खोखला निकला, बिल्कुल बीजेपी की वादों की तरह। सबका साथ सबका विकास का नारा धराशाही होते हुए इन तमाम ईंट पत्थरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं और लगातार बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा आप खुद जानते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।